12 से 35। यहाँ देखा जाए 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में विधि एवं अधिकारों का अंतर संबंध है। फिर 14 से 32 मूल अधिकार है। 33 में सशस्त्र बलों के सदस्यों के अधिकारों का नियमन है कि संसद आर्मी या पुलिस या इंटेलिजेंस के स्टाफ या उनके अधिकारों का नियमन करेगी। 34 में मार्शल लॉ है। 35 में मूल अधिकारों के विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति है। ये तो मूल अधिकारों से संबंधित हो गया। अब इसके बाद है भूमि सुधार से संबंधित भाग 3 में ही भूमि सुधार से संबंधित है। वो क्या है? अनुच्छेद 31A, B और C। भूमि अधिग्रहण तथा संबंधित प्रावधान, ये टोटल भाग 3 का कंपोजिशन है। इतनी बातें भाग 3 में लिखी गई हैं। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए उसमें आपको ध्यान यह रखना है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट और किसी एक को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम इसमें अनुच्छेदों पर भी बात करें और मुख्य परीक्षा के लिए जो विश्लेषणात्मक जो प्रश्न आते हैं उन पर भी बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जितने अधिकारों की बात उच्चतम न्यायालय ने हाल फिलहाल की है उनको भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ यह जो सेगमेंट है भूमि सुधार वाला और संपत्ति के अधिकार वाला, उसकी भी बात करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज का जो दौर है आर्थिक उदारीकरण का, उसमें भूमि अधिग्रहण कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, वो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरीके से हम दोनों साथ लेकर चलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है और मुख्य परीक्षा में विश्लेषण आधारित बातें कौन सी हो। तो आपको प्रश्न हल भी करना है और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं। फेयर एक्ट सामने रखेंगे तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं अनुच्छेद बताता भी चलूंगा और आपके पास फेयर एक्ट होगा तो आप उसको देखेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात है। उसके बाद फिर हम लोग उसका एक एक करके विश्लेषण करेंगे। राइट।